नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौसाऊणं। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा। कैसे आप कौन हैं? बल्ब, ट्यूबलाइट, क्या LED क्या है? भोपाल वाले क्या है? हाँ LED है। तो फिर कैसे करना है, क्या करना है? समझदार, ठीक है ना? क्योंकि मैनपुरी वाले बैठे, नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ, वो पूरे कहेंगे मैनपुरी में जाके। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज की। परम पूज भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। बोले परम पूज उपाध्याय श्री विशोक सागर जी मुनि महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री विनिबोध सागर जी मुनि महाराज की। जय काना गुरुदेव का। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी भारत देश के मध्य भाग मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय के समक्ष हम उपस्थित हैं और पावन बेला चातुर्मास की और किसी ने 4 पंक्तियों के माध्यम से कहा है, विक्की भाई, 4 पंक्तियों के माध्यम से कहा है, चातुर्मास की बेला है, धर्म भाव अलबेला है। चातुर्मास की बेला है, धर्म भाव अलबेला है, भक्ति भाव का मेला है, भक्ति भाव का मेला है। यह संसार झमेला है, जाना अरे अकेला है। यह संसार झमेला है, जाना अरे अकेला है। तेरा मेरा में हो तेरा मेरा में क्यों समय गवाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हमें भैया अनहानि अब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। कितनी सुंदर पंक्तियां। बोले चातुर्मास की बेला है। किसकी बेला है? पूरे देश में जहाँ जहाँ भी, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस प्रांत में, जहाँ जहाँ भी साधु संत विराजमान हैं, उनका चातुर्मास स्थापना आदि का समारोह कार्यक्रम आदि चल रहा है। चाहे भोपाल में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे इंदौर में, चाहे किसी भी कोने में हो। और इस बार तो जो है मध्य प्रदेश वालों की लॉटरी खुली है। क्या है? मध्य प्रदेश वालों की जो है लॉटरी खुली है, क्योंकि जो है गांव-गांव में जहाँ छोटी छोटी समाज है, वहाँ पर भी इस बार साधु संतों का जो है चातुर्मास मिला है। तो चातुर्मास की बेला है, धर्म भाव अलबेला है। अभी हमारे प्रधान जी कौन है? प्रधान जी बोले 1 बजे से यहाँ खड़े, मैं वहाँ 1 बजे से बैठा हैं। जब समय आदि आगे बढ़ रहा, मैंने कि चलो भाई अब तो समय हो गया। और जैसी मैं यहाँ आ रहा था तो देखा क्या
बारिश तो आ ही रही थी, पूरा जो है पंडाल क्या था। हाँ जो समझदार है हमारे महाराज बोले लगता है सब चले गए क्या। मैंने चले नहीं गए, आएंगे भी। अभी हम पारसनाथ भगवान के दर्शन करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने बुलाया है, तुमने नहीं बुलाया और ना मैं आया हूँ। बुलाया उन्होंने, क्योंकि मैं तो वहाँ गया था पारसनाथ भगवान के दरबार में, नैनागिर क्या बोलते नेमागिर, पारसनाथ भगवान जो प्राचीन भगवान है, छोटे से हैं, वहाँ गया था दर्शन करने। वहाँ की भावना लेकर के मैं इंदौर से निकला था। सारी टेंशन, अन्य सबको टेंशन थी, महाराज कहाँ जा रहे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान के दर्शन करो, भक्ति करो, अपने आप सब बढ़िया होगा। तो इसलिए पारसनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था मैं तो जो है, लेकिन पारसनाथ से पारसनाथ तक उन्होंने यहाँ भेज दिया। और वास्तविकता में आज तो मैंने वैसे तो कई सुबह जब से आया हूँ, जब से देख रहा हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत चमत्कार देख लिया। जब आज मतलब 2 दिन 3 दिन से पूरा जो है सारे लोग जो मुझे डरा रहे थे, बोले महाराज आपने 12 तारीख चातुर्मास की बोल दिया है और 12 तारीख को पूरा जो है क्या बोल रहे थे संतोष जी, बोले चतुर्मास बोल डरे हुए थे, बोले हम वैसे ही बुजुर्ग हूँ और मुझे चतुर्मास समिति का अध्यक्ष बना दिया और जो है बारिश रुक नहीं रही, क्या होगा है, कोई आया नहीं तो फिर तो हमारे तो जो है वैसी बारी जितने बचे वो भी। मैंने कि कोई टेंशन नहीं करो, आ रहा हूँ मैं और भगवान के दर्शन करेंगे, जब उन्होंने बुलाया वही देखेंगे। मैंने दर्शन किए भगवान के, मैंने कुछ नहीं कहा, बस आपके दरबार में आए, आप ही देखो आपको क्या करना है, फेल करना है कि पास करना है, आपको काम है। और जैसे ही मैं वहाँ से यहाँ आया तो अपने आप पूरा देख लो, कोई कह नहीं सकता कि रह रहे थे। एक पारसनाथ भगवान का अतिशय हुआ है कि अपने आप उनके जो धर्मेंद्र पद्मावती ने जो है, जैसे कहा था ना उस समय कि जब एकदम जो है व्यंतर देव उनका उपसर कर रहा था, इतना पानी की जो है वह मुनिराज बैठे हुए, पानी उनके बहुत आ गया, तब क्या हुआ था, धर्मेंद्र पद्मावती का जो है कंपायमान हो गया आसन और तुरंत वो आए और उन्होंने पारस प्रभु को उठाया और फण लगा दिया। वो आज वो बात जो है यहाँ पर जो है चरितार्थ हो गई कि जहाँ रेड अलर्ट था वहाँ यहाँ तो वाइट हो गया। तो जो है ये निश्चित ही अच्छा है, चमत्कार हुआ। और यहाँ पर जो है अभी चातुर्मास आदि की जो है बोली लग रही थी और जब शुरू में प्रारंभ हुआ तो ऐसा लगा पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बाद में हमारे भैया जो पवन जी और भैया क्या नाम रविंद्र जी ने बहुत सुंदर जो है धर्म की प्रभावना करने में जो अपना सहयोग किया है, ये निश्चित ही भक्ति जो है धर्म भाव का जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उसके अपने आप वह भाव बन जाते हैं कि हमें उस भक्ति की गंगा में डुबकी लगाना है। तो चातुर्मास की बेला है, धर्म भाव अलबेला है, भक्ति भाव का मेला है। अभी देख रहे थे आप, जहाँ जब मैं आया था कुछ भी नहीं था और जब अभी पूरा पीछे तक क्या था, अब तो पीछे नहीं देखो, अब तो अंधों की बेरा होगी ना, वो भी तो ध्यान रखना है क्योंकि एमपी है। यदि हम दिल्ली में होते ना तो वहाँ तो कोई हिलने वाला नहीं था, जब तक मैं नहीं हिलता तो वो नहीं हिलते, क्योंकि पता है कि वहाँ तो सारी सबकी व्यवस्था रहती है वहाँ तो इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है पूरा मेला लगा भक्ति भाव का, ये भी मतलब जो है हमें खुशी होती है। ऐसा नहीं कि ठीक है दिल्ली में भी जो है वहाँ भी अपनी प्रभावना होती है, यहाँ एमपी में भी क्या होती है, हर लगे ना फटकरी रंग चोखा हो जाता है, हैं? फिर भी ऐसे भक्त हैं, अरे आप वहाँ तो भोजन रखो तब भीड़ होती, यहाँ भोजन रखो या ना रखो, मैं तो आना है तो आना है।
तो सारे लोग यहाँ पर रहे और पूरा जो है पूरा भक्ति का माहौल लगा हमारे। ये संसार झमेला है, यह संसार झमेला है, जाना अरे अकेला है। इन लोगों ने जान लिया भैया ये संसार झमेला है, जब जाओगे अकेला। सौरभ भाई बैठे हुए हैं, 2020 में मेरा कोरोना काल में चतुर्मास था मैनपुरी। जैसे मैं यहाँ भी अनजाना था ऐसी वहाँ भी अनजाना था। और जो कन्नौज में जो छिड़ गया था मैं कोरोना काल में, हमारे पप्पू जी वगैरह वहीं थे पूरी सेवा में। जैसे तैसे थोड़ा खुला तो कंपला जी पहुँचे और इसी बीच इन लोगों को मालूम पड़ा मैनपुरी वालों को, और वो जो हैं बोले महाराज को तो हम लेके जाएंगे आज, और वह वहाँ पर लेके गए। और बहुत सुंदर कोरोना काल में भी बहुत सुंदर जो है भक्तिपूर्ण और जो है प्रभावनापूर्ण चतुर्मास हुआ था और खूब सेवा की थी। तो बोले जो है जब कोरोना काल में सबको जो है एक सबक सिखा दिया कि भैया जो हाय हाय करने से कोई फायदा नहीं है, ये संसार क्या है, झमेला है। जब जाओगे तो अकेले जाओगे, कितना भी तुम जोड़ लो, कितना भी हरी साड़ी वाली महिलाएं कितना भी जोड़ लेना, क्या कितना भी जोड़ लेना, लेकिन क्या होगा, खूब साड़ी इकट्ठी कर लेते आप लोग हैं। बोले कितना भी जोड़ लेना, जब जाओगे तो कैसे जाओगे, बोले अकेले जाओगे, एक जो है धागा भी साथ नहीं ले जाओगे। तो इसलिए इन लोगों ने भाव बनाया कि जब कुछ जाने ही नहीं है तो क्यों ना हो, भक्ति भाव कर लो, जो कुछ है उसको धर्म में लगा दो, तो वही साथ जाएगा। वो हमारा पुण्य जो है, हमारा पाप, वो धर्म वही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यही। इसलिए तेरा मेरा में हो, तेरा मेरा में क्यों समय गवाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और क्या बोल रहे हैं, चातुर्मास महाराज श्री चातुर्मास की महाराज जी परिभाषा बता रहे थे कि चातुर्मास कैसा होता है। यहाँ की चातुर्मास में जो 4 माह होते हैं, उन 4 माह में हमें क्या करना है, सुन लो ओ बहना पाठशाले, क्या करना 4 महीने। ऐसा नहीं कि महाराज श्री को जो है आपने मुनि श्री को बिठा लिया और 4 महीने चतुर्मास करा दिया, उसके पास गोल हो गए, तो नहीं। क्या करना है चतुर्मास में, बोले चतुर्मास का प्रथम चरण, चतुर्मास का प्रथम चरण निर्मल मन। क्या, चतुर्मास के 4 चरण, प्रथम चरण है निर्मल मन। यदि आप जो है चतुर्मास का लाभ लेना है, यदि आपके अंदर राग द्वेष भरा हुआ है, कसाय भरी पड़ी है, तो ध्यान रखना आपको चातुर्मास का आनंद नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा प्रधान जी, चातुर्मास का आनंद नहीं आएगा। यदि चातुर्मास का आनंद लेना है, निर्मल जी नाम क्या नाम हमका भैया दादू को क्या नाम, नेमीचंद जी, क्या बोल रहे हैं, चतुर्मास के 4 चरण और प्रथम चरण है निर्मल मन। अपना मन जो है निर्मल करें, क्या करें, मन को पवित्र करें, अपने अंदर जो है अशुद्धि को दूर करके विशुद्धि भरना प्रारंभ करें। और वो कैसे होगा, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। तो क्या बोले, चतुर्मास के 4 चरण, प्रथम चरण है निर्मल मन, दूजा भोजन की शुद्धि, दूजा भोजन की शुद्धि, तीजो बोलो सरल वचन। क्या करना है, दूसरा जो है पहला निर्मल मन करना, और निर्मल मन करने के लिए हमें शुद्ध भोजन क्या होना है,
जैसे मुनिराज जो है शुद्ध भोजन करते हैं, मर्यादित भोजन करते हैं, इसलिए उनका निर्मल मन पूजन पढ़ते हैं। मुनि सम उज्ज्वल नीर प्रासुक होते ना, तो उनका मुनिराज का निर्मल मन है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भोजन करते हैं, मर्यादित भोजन करते हैं। बोले चौका बोलते ना, चौका क्या है? जहाँ द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि है, क्षेत्र शुद्धि और काल शुद्धि, ये जो जहाँ पर चार शुद्धि हो वही चौका कहलाता है। तो इसलिए क्या है? दूजा भोजन शुद्धि। आप भोजन शुद्ध कीजिए, मर्यादित कीजिए और क्या करिए? मुनिराज का पड़गान कीजिए। क्या कीजिए? ऐसा नहीं बोले महाराज जी कल हमारा चौका है, निमंत्रण नहीं देना है। क्या? बहुत से आ जाते हैं, बोले महाराज ध्यान रखिए कल क्या है? हमारा चौका है। ध्यान रखिए, मुनिराज के निमित्त से कभी भोजन नहीं बनाना। एक क्षुल्लक जी, एलक जी होते हैं, उनका उद्दिष्ट त्याग होता है। यदि तुमने उनके नाम से भोजन बना दिया तो वह भोजन नहीं करते। उसी प्रकार हम मुनिराज तो उनसे बड़े हैं, कभी उनके लिए उनके निमित्त से नहीं बनाना। आपको यदि जो है वो मुनिराज का आहार कराना है, नियम ले लेना। क्या नियम ले लेना कि 4 महीने हम शुद्ध भोजन करेंगे। 4 नहीं कर सकते तो 2 कर लेना, 2 नहीं तो 1 कर लेना। अन्यथा भैया 1 दिन 2 दिन हम शुद्ध भोजन करेंगे, चौका नहीं लगाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। और शुद्ध भोजन करोगे, अतिथि संभाग व्रत का पालन करेंगे। श्रावक का जो दानम पूजम मुखम धम्मो धर्म है उसका हम पालन करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ऐसा करना। तो दूजा भोजन की शुद्धि और तीजो सरल वचन। ध्यान रखना, चतुर्मास में हम मुनिराज से कुछ सीखने आए, धर्म की गंगा में डुबकी लगाने आए, तो वहाँ पर किसी से कोई कठोर वचन, कर्कश वचन, आपस में तू तड़ाके के वचन नहीं बोलना। क्या प्रधान जी? संतोष जी, वैसे आपका नाम तो वैसे संतोष है, इनका सचिंद्र है इनका, तो इसलिए वैसे अच्छे हैं। तो आप जो है क्या करना, सबको लेकर के पहले सबका साथ। तो इसलिए हम चाहते कि हमारा चतुर्मास जो है सफल हो। तो सब वैसे बहुत अच्छे हैं, तो सबको लेके चलते हैं, तो बढ़िया वचन, अच्छे वचन। और आप लोग भी ध्यान रखना, यदि प्रधान जी 19-20 कोई भूल जाए तो उन पर जो है राशन पानी लेके नहीं चढ़ बैठना। कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान, गलती हो जाती है। तो इसलिए आप भी वचन जो है मधुर वचन बोलना और वो भी मधुर वचन बोलेंगे। तो ये वचन शुद्धि है। और सत्याचरण, चौथा क्या है? सत्याचरण हो। बोले हमारा जो आचरण हो वो सत्य रूप में हो, असत्य रूप में ना हो। कैसा हो? सत्य, जो भी बोलो सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। यदि ऐसा हो गया तो सत्याचरण ही हो, सत्याचरण ही शुद्धाचरण कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे, जीवन है। तो इसलिए हमें इन 4 चरणों का ध्यान रखना है। एक तो जो है निर्मल मन, दूसरा शुद्ध भोजन, तीसरा सरल वचन और चौथा सत्य रूप आचरण, ठीक है ना। तभी हमारा शुद्ध आचरण होगा। आप सभी के लिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने बड़ी असीम कृपा की कि आपके लिए जो है झोली में क्या कर दिया? चातुर्मास जो प्रदान कर दिया। हमारे प्रियंक भैया जो उन्होंने जो है हमारे अध्यक्ष जी यहाँ की समिति के सामने अपनी भाव रखी और उन्होंने उस छोटे से बालक की जो है भावना को जो है और गुरुदेव के आशीर्वाद को जो है सर माथे लिया और आज इतना बड़ा जो है बीड़ा उठाया और चतुर्मास का जो है कार्यक्रम जो कराया। आप सभी के लिए जो है बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये चातुर्मास जो है जहाँ पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप
इन चार की जो आराधना होती है वो चतुर्मास होता है। ऐसा वह चातुर्मास आज की परंपरा नहीं है, ये अनादि काल से जो है श्रवण परंपरा है कि जितने भी श्रम हुए, चाहे चतुर्थ काल में हो, चाहे वो पंचम काल में हो, चाहे भूत काल में हो, चाहे भविष्य काल में हो, चाहे वर्तमान, सभी जो है संत जो है चातुर्मास करते हैं। यहाँ तक कि केवल दिगंबर जैन ही नहीं, श्वेतांबर साधु भी करते हैं और सभी पंथ के साधु करते हैं। वैष्णव परंपरा के संत भी चातुर्मास करते हैं। जो मुस्लिम धर्म के जो उनके संत होते हैं वो भी चातुर्मास करते हैं। ऐसा अनेक बौद्ध आदि जो है उनका भी जो है उल्लेख मिलता है कि सभी जो है इन चातुर्मास के 4 माह में एक स्थान पर रुक करके साधना करते हैं। तो वो सभी जो है चातुर्मास किया करते हैं। सभी धर्मों में उस चातुर्मास का जो है महत्व होता है और चातुर्मास का मुख्य रूप से उद्देश्य यही रहता है कि जीवों की जो है जो रक्षा हो और अहिंसा धर्म का जो है पालन हो। कहने को तो बहुत कुछ बहुत कहेंगे चातुर्मास में, तो इसलिए हम सभी जो है उस मंगल चातुर्मास आज जो यहाँ पर कार्यक्रम समारोह जो संपन्न हुआ और चातुर्मास आज जो विधि से तो हम लोगों ने 9 तारीख को कर लिया, लेकिन सामूहिक रूप में जो है आज जो कार्यक्रम हुआ है वह 4 महीने का जो है आज जो है चातुर्मास जो कलश स्थापना के माध्यम से हुआ है। और तो आप सभी ने जो है जहाँ दूर दूर से जो है पूरे भारत के जो भक्त लोग यहाँ पर जो है अलग अलग प्रांतों से अलग अलग जो है नगरों से आए हैं और उन्होंने अपनी गुरु भक्ति का परिचय दिया है। उन सभी के लिए जो है सभी भक्तों के लिए मंगल आशीर्वाद। और चातुर्मास में कहते हैं जो आगम की व्यवस्था होती है कि जो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से वह चातुर्मास प्रारंभ होता है और वह कार्तिक बधी अमावस्या तक वह चातुर्मास चलता है। और वैसे दूसरी अपेक्षा से अष्टानका तक जो है वह चातुर्मास होता है, तभी वह 4 महीने का होता है। और उन 4 महीने बहुत विशाल, कहते हैं साधु को 1 दिन 2 दिन में व्यक्ति को पसीना आ जाता है, तो 4 महीने में जो है कैसे जो है उनकी व्यवस्था होती है। तो उन सारी व्यवस्था में श्रावक जन अपने तन मन धन से सहयोग करते हैं। फिर भी आगम की व्यवस्था है किसी प्रकार की 19-20 कोई समस्या खड़ी हो जाती है, कोई आदि व्याधि जो है प्राकृतिक कोई आपदा आ जाती है ऐसे, या और भी कोई धार्मिक कार्य आदि जो है आयोजन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में साधु जन चारों दिशाओं में जो है छूट रखते हैं। क्या रखते हैं? चारों दिशाओं में जो है छूट रखते हैं। और लगभग जो है चारों दिशा में 20 आदि जो यहाँ की जो सीमा है, भोपाल की कितनी सीमा हैं? चारों दिशाओं में 20-30 जो भी है, जो सीमा है चारों दिशाओं की, तो वहाँ उन सीमा तक जो 4 क्षेत्र आदि भी हैं और 4 जो समाज भी हैं आसपास, तो उन चारों समाज में जो वहाँ पर जो है पूरे भोपाल में कहीं पर भी चारों दिशाओं में विशेष परिस्थिति आने पर या धर्म की कोई जो पक्ष होने पर वहाँ पर जा सकते हैं। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर चातुर्मास होगा 4 माह, बोले मैंने उस दिन भी कहा था यहाँ 4 माह जो है धर्म की वर्षा होना है, ज्ञान की वर्षा होना है। और जिस दिन चतुर्दशी से चातुर्मास स्थापना है उस दिन से जो है जल की वर्षा भी हो रही है। तो इसलिए दोनों वर्षा होना, जल की वर्षा भी होना है, ज्ञान की वर्षा भी होना है। तो जो जितना उसको जो है उसका लाभ ले सके, उस गंगा में उस जल अवगाहन में भाग ले सकते हैं उतना ले लेना। बोले 4 चतुर्मास में जो 4 अनुयोग का ज्ञान प्राप्त करना है। क्या करना है? 4 अनुयोग का, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इसलिए यहाँ पर जो है चारों अनुयोगों की यहाँ पर ज्ञान होगा, जिसमें जो है सम्यक कौंदी आदि जो प्रथमानुयोग का भी स्वाध्याय चलेगा, जिसमें कर्णानुयोग कर्म कांड का स्वाध्याय क्लास चलेगी, और नियम सार जो अध्यात्म ग्रंथ है उसकी भी क्लास आदि चलेगी, और जो है चरणानी जिसमें आचरण की बात हो, मुनि और श्रावक की बात हो, ऐसा रयण सार ग्रंथ की भी वाचना होगी। या आप सभी उस गंगा में अवगान हो इसी भावना से। जय बोलो महावीर भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय।